हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 30 फीट बाई 45 फीट। वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख है। बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 30 फीट है। 30 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है। और अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की लंबाई की, जो कि हमारे यहाँ से लेके यहाँ सामने तक है, वो हमारे पास है 45 फीट है। 45 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। 30 इंटू 45 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया हो जाएगा। और वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख है। बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास बाउंड्री वॉल है। इस बाउंड्री वॉल पर हमारे पास 9 फीट का मेन गेट है। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम पहुँचते हैं पार्किंग एरिया के अंदर। इसकी हमारी बात करते हैं अगर साइज की, तो 10 फीट इंटू 17 फीट 9 इंच का हमारे पास पार्किंग एरिया। यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई के अंदर 10 फीट है। और यहाँ से लेके यहाँ बाउंड्री वॉल तक 17 फीट 9 इंच है, ठीक है। और इसी के अंदर हमारा स्टेयर केस भी शामिल है। यहाँ पर देखिए हम जैसे एक दो स्टेयर अप करते हैं तो यहाँ पर हमारा लैंडिंग बना हुआ है, और लैंडिंग से हमारा स्टेयर केस है। यहाँ से अप करेंगे, यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। 3 फीट बाई 3 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। तो यहाँ पर स्टेयर केस काफ़ी हाइट पर चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी कार जो है इसके स्टेयर केस के नीचे पार्क हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेन गेट की इस तरफ देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट के अंदर 5 फीट जगह ओपन छोड़ रखी है। उसके बाद में हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। 5 फीट चौड़ाई के अंदर जगह छोड़नी है हमें। अब वापस इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास घर का मेन डोर आ रहा है, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 14 फीट 4 इंच। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, और 14 फीट 4 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया हो गया, जिसकी विंडो हमारी सामने पार्किंग एरिया की तरफ निकल रही है। अब डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा बेडरूम बना हुआ है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट है। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है, और एक 4 फीट की विंडो पार्किंग एरिया की तरफ निकल रही है। और इधर बाहर की तरफ यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 7 फीट बाई 6 फीट है। 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, और 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन सामने निकल रहा है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का दूसरा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट है। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। दक्षिण दिशा के अंदर हमने 3 फीट का और ओपन पैसेज छोड़ रखा है बाउंड्री वॉल बनाने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा टेस्ट टॉयलेट है, यहाँ से लेके यहाँ पीछे तक 3 फीट हमने ओपन पैसेज छोड़ रखा है। तो इसके अंदर इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 7 इंच बाई 7 फीट है। 5 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इस पैसेज के अंदर निकल रहा है। अटैच टॉयलेट वापस बाहर आते तो बेडरूम से वापस बाहर आते तो डाइनिंग और लिविंग एरिया। और फिर यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का तीसरा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट 7 इंच। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, और 12 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी विंडो यहाँ पर पीछे पूर्व दिशा के अंदर हमने 3 फीट 4 इंच चौड़ाई के अंदर ओपन पैसेज छोड़ रखा है, जिसके अंदर इस बेडरूम की विंडो निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आता है, इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3 फीट का दरवाजा, और ये हमारा किचन बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 8 फीट 10 इंच। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, और 8 फीट 10 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा किचन हो गया, जिसकी 3 फीट की विंडो पीछे निकल रही है। और पीछे जो हमारा पैसेज छोड़ रखा है, उसके अंदर जाने के लिए किचन से हमने 2.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। यहाँ से आप जैसे इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों छोटा सा गार्डन दे रखा है, जिसकी हमारे पास साइज है 7 फीट 4 इंच बाई 7.5 फीट है। 7 फीट 4 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, और 7.5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा गार्डन है। और अगर आप इस गार्डन के अंदर बैठे हो तो आपको अगर सिर्फ टॉयलेट यूज करना है तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा छोटा सा WC दे रखा है सिर्फ, जिसके अंदर बाथरूम इंक्लूड नहीं है। 3 फीट 7 इंच बाई 5 फीट का ये हमारा WC है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन दक्षिण दिशा के अंदर निकल रहा है। मतलब कि आप अगर गार्डन के अंदर बैठो तो आपको दूसरा टॉयलेट यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसके पास में यहाँ पर हमने बाहर की तरफ एक WC दे रखा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पश्चिम दिशा, 9 फीट का मेन गेट, पार्किंग, स्टेयरकेस, सामने 5 फीट का ओपन बेडरूम, कॉमन टॉयलेट, बेडरूम, अटैच टॉयलेट, डाइनिंग और लिविंग एरिया। दक्षिण दिशा के अंदर 3 फीट का ओपन बेडरूम, यहाँ पर पीछे 3 फीट 4 इंच का ओपन। ये हमारा गार्डन, किचन और कॉमन WC हो गया। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ, ताकि आपको सारी डायमेंशन वगैरह अच्छे से पता चल जाए।
तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।